अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि आँखें क्यों बंद करना? अपन कान क्यों नहीं बंद कर रहे? नाक तो ऑब्वियसली अपन बंद नहीं कर सकते, मुँह चूँकि मंत्र मेडिटेशन है तो अपन बंद नहीं कर पाएँगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि आँखें ही क्यों बंद करना है? अगर आप आँखों के बारे में ध्यान से देखोगे ना, देखो हमारी शक इंद्रियाँ हैं। वैसे तो जो हमारी बेसिक प्राइमरी सेंसेस है वो है हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, नाक से हम चीज़ें सूँघते हैं, जिह्वा से हम टेस्ट लेते हैं और हाथ से या बॉडी से हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं। तो ये हमारी बेसिक इंद्रियाँ हैं। पर इन सारी इंद्रियों में सबसे ज़्यादा सिंक्रोनाइज़ली और अलग से भी यूज़ होने वाली जो सबसे ज़्यादा इंद्रिय है, वो है आँखें। इसलिए आँखों को बोलते हैं कि आँखें वरदान है। ऑल्दो बॉडी का हर एक हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका अपना एक रोल है, फिर भी ऐसा बोलते हैं कि आँखें बहुत अविश्वसनीय तरह से और बहुत चमत्कारिक तरह से कुछ काम करने वाली चीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हो चीज़ें, तो वो बहुत बड़ा। आपने अगर कभी साइंस में पढ़ा हो आँखों के बारे में कि आँखें बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली किस तरह से काम करती है, उसमें कौन-कौन सी छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, छोटी-छोटी नाड़ियाँ रहती है, जो अलग-अलग तरह के काम करती है, आप कभी पढ़ना, आपको आँखों का साइंस बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे खास बात, हम देख पाते हैं चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, हम बिना देखे 10 कदम भी सीधा नहीं चल पाते और वहीं देखते जब आँखें खुली रहती है तो हम हज़ारों किलोमीटर का सफ़र भी बराबर से तय कर लेते हैं, तो इतनी यूज़फुल है हमारी आँखें। तो सबसे पावरफुल इंद्री है, सबसे एक्टिव इंद्री है और इन इंद्रियों में अगर आप देखोगे ना तो सिंक्रोनाइज़ेशन कैसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने गुलाब जामुन रखे हुए हैं, बहुत टेस्टी गरमा-गरम गुलाब जामुन आपको खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है? आप उसका टेस्ट लोगे उससे पहले आपकी आँखें उसे देख लेंगी, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर हमारी दूसरी इंद्रियों के साथ उनका सिंक्रोनाइज़ेशन है। जैसे किसी चीज़ की कोई बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना बनाया, किसी ने बहुत अच्छा मसाला डाला खाने में, आपको सुगंध आ रही है, आप नाक से उसको यूज़ कर रहे हो, अपनी नासिका की केंद्र जो इंद्रिया है वो यूज़ कर रहे हो सुगंध लेने के लिए, पर साथ में आप उसको देख भी सकते हो। तो आँखों के बारे में अगर आप बहुत बारीकी से सोचोगे ना, तो आँख एक ऐसी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव और दूसरी भाषा में कहें, थोड़ा यौगिक भाषा में, तो सबसे ज़्यादा चंचल जो इंद्रिय है वो हमारी आँखें है, क्योंकि कुछ भी देखती है तो हमारी आँखें ही देखती है, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, जब देखने की बात आती है तो हमारी आँखें ही देखती है। कहीं बहुत दूर किसी का कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, किसी की कोई लड़ाई चल रही है, वो आवाज़ हमको नहीं आ रही, तो हमारे कान नहीं वो कर पा रहे। वहाँ पे जो भी कुछ है, वहाँ की स्मेल हमको नहीं आ रही। हम यहाँ से कुछ बोल भी नहीं सकते, वहाँ से बोला हुआ हमको सुनाई भी नहीं आ रहा है। तो हमारी जिह्वा, हमारी आवाज़ भी वहाँ काम नहीं कर रही, पर हमारी आँखें जहाँ तक उसकी क्षमता है, बहुत दूर तक वो देख सकती है, जहाँ पे ये इंद्रियाँ भी नहीं पहुँच सकती। ये भी एक आँखों की खास बात है। इसीलिए जब आप आँखें बंद करते हो, तो काफ़ी हद तक आप वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। बाहर से डिस्कनेक्शन मतलब अंदर से कनेक्शन, और इसीलिए आँखें बंद करके मेडिटेशन करने वाली जो प्रोसेस है हमने स्टार्ट की है। तो अब समझ में आया आँखों का कितना इम्पोर्टेंस है, जब खुली रहती है, यूज़ होती है तब भी, और जब आँखें बंद कर रहे हैं तब भी। क्योंकि जब आँखें हम बंद कर रहे हैं, हम एक तरह से पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, हम अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद एक जर्नी शुरू हो रही है अंदर। तो जो मैंने थंबनेल में लिखा है, जो मैं अपने इस एड में डाल रहा हूँ, जो मैं लोगों को जब बता रहा हूँ, जब लोगों को मैं सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी भेज रहा हूँ और मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि बिना आँखें खोले 1 घंटा मेडिटेशन करना सीखिए। इसका मतलब है, आप में इतना कैलिबर आ जाएगा कि कम से कम 1 घंटा तो आप बिना आँखें खोले रह सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ें अगर सीखनी है तो आप कॉन्टैक्ट करिए। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। मैंने टाइमिंग्स दिए हुए हैं, सुबह 7:30 से 8:30 और शाम को यानी रात को 9 से 10। अपन मंत्रा मेडिटेशन पे और भी बात करेंगे काफ़ी डिटेल में, पर फिलहाल ये कि आप आँखें बंद करके बिना आँखें खोले जितनी देर भी चाहो रह सकते हो। मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं करूँगा कि आँखें बंद करके आप चीज़ें कर सकते हो, वो सब भी अब कलाएँ होती है, वो सीखना पड़ती है। पर अभी अपन सिर्फ ये बात करेंगे कि मेडिटेशन में हम जो कनेक्ट नहीं हो पाते, हमारा ध्यान नहीं लग पाता, हमारी आँखें एकदम से खुल जाती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए और वो चीज़ नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ और आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब समझ में आया सारी इंद्रियों में आँखें ही क्यों बंद करनी है हमको, ठीक है? अब बात आती है कि जब मंत्र मेडिटेशन की हम चर्चा करते हैं तो कौन-सा मंत्र यूज़ करें? कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन-सा मंत्र यूज़ करें? कौन-सा मंत्र सबसे अच्छा है? कौन-सा मंत्र मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? ऑनेस्ट आंसर ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मंत्र की अपनी एक पावर है। जो मंत्र आपको सूट करता है, जो मंत्र आपको प्रोनंसिएशन आप अच्छे से कर सकते हो, आप बोल अच्छे से सकते हो, आप उस मंत्र के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जनरली सिंपलेस्ट वे ये होता है मंत्र मेडिटेशन का कि आप ओम से स्टार्ट कर सकते हो। ओम का जो उच्चारण रहता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी मंत्र लेना है, अगर आप गणेश जी को पूजते हैं तो आप गणेश जी का मंत्र ले सकते हैं, अगर आप शंकर भगवान जी को पूजते हैं तो आप उनका मंत्र ले सकते हैं, अगर आप किसी देवी को पूजते हैं तो आप उनका मंत्र ले सकते हैं। जो मंत्र आपको बोलने में कन्वीनिएंट हो, जिसके साथ आप हैप्पी और अच्छा फ़ील करते हो, आप उस मंत्र के साथ मंत्र मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मंत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र ही लेना है, आप कोई भी मंत्र चूज़ कर सकते हैं। हम जब यहाँ पर मेडिटेशन कराते हैं तो शुरू में मैं ये चॉइस देता हूँ कि आपको जो मंत्र लेना है, आप उस मंत्र के साथ ले सकते हो, फिर ग्रेजुअली आफ्टर 30 डेज़, 45 डेज़ फिर हम मंत्रों के मंत्र, महामंत्र, गायत्री महामंत्र पे स्विच करने की कोशिश करते हैं, कि आप अगर उसे प्रॉपर्ली हैप्पीली कर पा रहे हो, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर पा रहे हो। कई बार क्या होता है
इंसान की अपनी भावना रहती है, उस भावना से अलग ले जाके अगर हम उससे कुछ करवाएँगे ना, तो शायद वो नहीं कर पाएगा। तो फिर भी ऐसा है कि देखो, शब्दों का अपना एक विज्ञान है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। शब्दों का अपना एक विज्ञान है। आप अपना नाम लेके भी मंत्र मेडिटेशन कर सकते हो, खुद का नाम लेके भी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेरा तो नाम ही ओम है, तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा तो नाम ही ओम है, तुम तो कर ही सकते हो ओम का मेडिटेशन। पर इसके अलावा और भी जो नाम है, आप उन नामों को लेके भी मेडिटेशन कर सकते हो। पर हर चीज़ की ना अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मिठाई खाना बहुत पसंद है, आप किसी को मीठा बहुत पसंद है, बहुत ही मिठाई खाना अच्छा लगता है, वो जाके शक्कर खा ले, वो जाके गुड़ खा ले, पर नहीं, वो क्या खाएगा? लड्डू खाएगा, इमरती खाएगा, जलेबी खाएगा। क्यों खाएगा? मीठा तो ये भी है, मीठा तो वो भी है, क्योंकि ना वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग्स रहती है ना, वो उसको कुछ खास बनाती है। मिठाई में भी सॉरी जलेबी में भी मीठा है, यानी किसी मिठाई में भी मीठा है और शक्कर भी मीठी है। तो अगर तुमको मिठाई खाने की इच्छा है, तो तुम शक्कर ही खाओ ना रोज़। तुमको जब भी इच्छा हो कि मीठा खाना है, तो 1 किलो जाके शक्कर ले आओ। तुम चीज़ें क्यों लेके आते हो? तो ये फ़र्क होता है साधारण शब्दों में और किसी विशेष मंत्रों में, क्योंकि उसकी बनावट वैसी है जिसमें उसका भी समावेश है, यानी शब्दों का भी समावेश है, पर उन शब्दों को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि उसकी अपनी एक खासियत हो गई, उसकी अपनी एक पावर हो गई, उसकी अपनी एक पहचान हो गई है। इसी तरह से जैसे मिठाई काम कर रही है, वैसे ही शब्द काम करते हैं। अब किसी को चरखा बहुत पसंद है, तो तुम जाके जीरावन खाओ, तुम जाके लाल मिर्ची खाओ, तुम जाके हरी मिर्ची खाओ। तुमको तो तीखा खाना है ना, चरखा खाना है ना, तो तुम ये चीज़ें खा लो। क्यों तुम समोसा खाते हो, कचौरी खाते हो, और जितनी भी सेव खाते हो, मिक्सचर खाते हो, तो जितनी भी चरखी चीज़ें हैं, या पानी पूरी खाते हो, तो उसमें चरखा और उसको बोलते हो, और टेस्ट कर दो, इसमें मिर्ची और टेस्ट कर दो। उसमें मिर्ची क्यों टेस्ट करना? तो मिर्ची खा लो साथ में। तो ये फ़र्क होता है एक साधारण शब्दों में और एक मंत्रार्थ के शब्दों में। मंत्रार्थ के शब्दों में आप ऐसा मानो है वो भी शब्द ही है ना? जैसे है ये भी मीठा है वो भी मीठा है, शक्कर भी मीठी है, मिठाई भी मीठी है। जीरावन हुआ, लाल मिर्ची हुआ, ये भी चरखा है, और आप जो समोसे, कचौरी, बाकी जितनी भी मिक्सचर, सेव खाते हो, वो भी चरखा है। बट देयर इज़ अदर थिंग्स आल्सो मिक्स अप इन दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मंत्रों में शब्द ही हैं, पर शब्दों का एक विशेष कॉम्बिनेशन है, उनकी एक विशेष मात्रा है, जो पूर्वजों ने उनकी समझ से, उनके ध्यान से, उनकी सुपरनेचुरल पावर से, और अगर स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से हम देखो तो वेदों ने हमको दी हुई है। तो उनकी अपनी एक विशेष महत्ता है। इसीलिए जब मंत्र मेडिटेशन की बात आती है, तो बजाय कोई ऑर्डिनरी नाम लेने के या ऑर्डिनरी कोई वर्ड लेने के, हम ये देखते हैं कि हम किसी मंत्र का उच्चारण करें। तो अब समझ में आया? अब इसमें बात आती है कि कौन-सा मंत्र लें। तो वो जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला, जो आपको प्रिय हो, जो आपको हैप्पीनेस देता हो, जो आपको अच्छा फ़ील करवाता हो, जिससे आप क्लोज़नेस फ़ील करते हो, जिसको उच्चारण करने से, जिसका उच्चारण करने से आपके आस-पास अच्छी फ्रीक्वेंसी आपके माइंड में जनरेट होती हो, आप उस मंत्र को ले सकते हैं। पर फिर जैसा कि मैंने कहा, जैसे मिठाई में भी बहुत सारी मिठाई होती है। जैसे जंगल में बहुत सारे पशु-पक्षी होते हैं, पर बोलते हैं कि जंगल में एक होता है, राजा होता है, जो शेर होता है। मिठाइयों में बहुत सारी मिठाई होती है, पर कोई एक विशेष मिठाई होती है जो सारी मिठाइयों में बहुत फेमस होती है। नमकीन में बहुत सारे नमकीन होते हैं, पर कोई एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है ना? तो कुछ एक चीज़ हमेशा उस कैटेगरी में भी सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होगी। तो मंत्रों में, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मंत्रों में जो मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सर्वोत्तम मंत्र है, वो गायत्री महामंत्र है। और इसीलिए जब मैं मेडिटेशन करता हूँ या जो चीज़ मैं सिखाता हूँ, उसमें हम जनरली यूज़ करते हैं आफ्टर 30 या 45 डेज़, या डिपेंडिंग ऑन द बैच, तो हम यूज़ करते हैं गायत्री महामंत्र को। क्योंकि इस महामंत्र के बहुत सारे अद्भुत और चमत्कारी लाभ हैं, जो हम गायत्री महाविज्ञान के थ्रू धीरे-धीरे आगे आने वाले वीडियोज़ में जानना शुरू करेंगे। पर अगर आपको कोई मंत्र नहीं समझ में आ रहा है और आपको ऐसा है कि मेरे को कोई भी मंत्र चलेगा, तो आप गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम मेडिटेशन की या मंत्र मेडिटेशन की बात करते हैं या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात करते हैं ना, हम कभी भी पूजा प्रार्थनाओं की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम भक्ति वाली पूजा की बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ प्योर मेडिटेशन वेयर वी आर यूजिंग मंत्रास एज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ठीक है? तो इसीलिए कभी माइंड में अगर ये आता है कि इस स्थिति में नहीं बैठना, उस स्थिति में नहीं बैठना, ये करके बैठना, वही करके बैठना, ऐसे ही बैठना, वैसे ही बैठना, बहुत सारी मान्यताएँ हैं इंडिया में। उनको हम जनरली फॉलो नहीं करेंगे। आप भी कभी मंत्र को एज़ अ मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखो, पूजा की एक अलग स्थिति है, पूजा का एक अपना अलग हो रहा है, वहाँ का पूरी प्रोसेस अलग है, वो बहुत अलग है। यहाँ पे हम कोई धूप-बत्ती नहीं लगा रहे, कोई नैवेद्य नहीं दिखा रहे, कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं। इट इज़ प्योरली मेडिटेशन, कनेक्टिंग विथ आवरसेल्फ। तो किसी भी तरह की बंधन को हमको खुद से नहीं बाँधना है। इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन व्हिच इज़ अ वन फॉर्म ऑफ अ मेडिटेशन इज़ अ मंत्रा मेडिटेशन। तो हम एग्ज़ैक्टली वही करेंगे।